हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme GT Neo 2 के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और क्या क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमें वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। Realme GT Neo 2 जो इस फ़ोन का प्राइस काफ़ी हाई प्राइस लगता है मुझे, क्योंकि इसका जो प्राइस हमें देखने के लिए मिलता है 31,999 और जो गाइस इसका जो रैम मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है 8 GB का रैम और 128 GB का रोम देखने के लिए मिलता है। जो इस फ़ोन का प्राइस काफ़ी हाई प्राइस देखने के लिए मिलता है और गाइस इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से जो हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है एक स्नैपड्रैगन की तरफ से मिलता है 875G जो का डुअल 5G सपोर्ट करता है। नो डाउट इस फ़ोन का जो 5G का स्पीड है काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि इसका जो हमें गेमिंग भी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। 870 मिल जाता है जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का और 120 रिफ्रेश रेट के साथ आता है और नो डाउट काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से 888 का प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का, तो फिर थोड़ा सा और भी अच्छा हो सकता था और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था इस फ़ोन के अंदर। नो डाउट ओवरऑल जो ये फ़ोन इसके प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कम इसका प्राइस हो जाता तो फिर इसको वैल्यू फॉर मनी बोला जा सकता था। गाइस इस फ़ोन के अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं नो डाउट गेमिंग वाला फीचर्स देखने के लिए मिलता है। GT मोड देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। GT मोड के अंदर आपको क्या क्या कर सकते हो आप। GT मोड के अंदर आपका फ़ोन थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट को थोड़ा सा हैंडल वगैरह कर सकता है और CPU को आपको मिनिमाइज़ कर सकता है, जो इसके फीचर जो देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। ओवरऑल देखा जाए गाइस GT आपको ज़्यादा अच्छा खासा इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, जो कि इसका लेटेस्ट अपडेट आया है। इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जो कमी देखने के लिए मिलता है, इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता है, जो मुझे सबसे बड़ा एक बेकार क्वालिटी लगता है, क्योंकि मेरे पास हेडफोन है और हेडफोन एक बेकार हो चुका है। क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन ले लोगे गाइस तो फिर आपको 3.5 mm का जैक आप इस फ़ोन के अंदर नहीं लगा पाओगे, जो इस फ़ोन के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इस फ़ोन के अंदर और एक प्रॉब्लम है, जो इस फ़ोन के अंदर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, जो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और गाइस इस फ़ोन के अंदर कैमरे के बारे में बात करूँ, नो डाउट इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का देखने के लिए मिलता है। 64 मेगापिक्सल के कैमरा देखने के लिए मिलता है और अल्ट्रा वाइड एंगल आपको 8 MB का मिल जाता है और 2 MB का आपको डिप्थ कैमरा देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ, सेल्फी कैमरा इसमें थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिलता है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है और गाइस 16 मेगापिक्सल का कैमरा मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता है खास, क्योंकि मैं खुद Realme का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना भी अच्छा फ़ोन का सेल्फी कैमरा मुझे प्रोवाइड नहीं किया है Realme ने, क्योंकि गाइस Realme का फ़ोन के अंदर बहुत सारे बग्स देखने के लिए मिलता है। इसका डिस्प्ले में काफ़ी बग्स तो नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बग्स डिस्प्ले के अंदर हमको चार्जिंग के टाइम देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का जो चार्जिंग के टाइम हमें डिस्प्ले के अंदर बहुत बग्स देखने के लिए मिलता है मुझे। और गाइस इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले का क्वालिटी के बारे में बात करूँ, E4 पैनल देखने के लिए मिलता है और Realme इसको बोलता है नया डिस्प्ले, क्योंकि गाइस ऑलरेडी हम Xiaomi जैसे फ़ोन के अंदर E4 पैनल हमें देख चुके हैं और गाइस इस फ़ोन के अंदर 6.62 जैसा एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस फ़ोन का बैटरी के एमएच के बारे में बात करूँ तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। थोड़ा सा और भी बेटर हो सकता था, इसका फ़ोन के अंदर 6000 mAh का बैटरी मिल जाता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आगे जाके इसका बैटरी का माइलेज थोड़ा सा कम हो जाता है और गाइस पहले जैसे आपको माइलेज नहीं मिलता है बैटरी के अंदर, जो बैटरी का दम है थोड़ा सा घट जाता है, इसलिए 5000 mAh का बैटरी आगे जाकर 4000 mAh का बैटरी बन जाता है। इसका सपोर्ट के बारे में बात करूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ 2 नैनो सिम कार्ड इसके अंदर आपको लगा सकते हो। 5G दोनों ही सपोर्ट करता है और इजीली 5G इसको स्मूथली वर्क करता है 5G। इस फ़ोन के अंदर Android 1 मिल जाता तो फिर काफ़ी अच्छा हो सकता था, क्योंकि गाइस Android 1 में अंदर आपको कोई भी एड्स नहीं देखने के लिए मिलता है और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी एड्स देखने को मिलता है और इसका जो Realme UI है काफ़ी लैगी UI है और इस फ़ोन का अपडेट के साथ ये फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो गया है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बुरा लगता है। इस फ़ोन का परफॉर्मेंस पहले जैसा नहीं रहा है और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा दिन जितना निकलता जाएगा ये फ़ोन थोड़ा सा स्लो होता जाएगा इसके सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। हाँ गाइस Realme ऐसा करता है और मेरे फ़ोन के अंदर भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ Realme के सच बात। प्लीज़ इस फ़ोन को आप मत खरीद दीजिए, लेकिन आप खरीद सकते हो।